हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने एक और नया दिन सभी भाई बहनों के जीवनों में दिखाया। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। कितने लोग आज की इस नए दिन को, नई सुबह को नहीं देख पाए और प्रभु के पास चले गए, लेकिन आपने हमें हमारे जीवन में सभी भाई बहनों के जीवनों में एक और नया दिन बढ़ा कर दिया, जोड़ कर दिया। इसके लिए हम आप धन्यवाद करते हैं ताकि आज के दिन भी प्रभु जी हम आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके पिता परमेश्वर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते पिता परमेश्वर। छुटकारा देने वाला परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी जय जयकार हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। सभी लोग प्रभु की महिमा करें, प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि वह हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। हर एक भलाइयों को याद करते हुए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, क्या आज आप अपने जीवन में घबराते हैं? क्या आप अपने जीवन में समस्याओं को देखकर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं? तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन प्रभु आपसे आज कहता है, परमेश्वर आपसे कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्या आज आपके मन में चिंताएं चल रही है? आपके अपने जीवन में जो बहुत सारे आंधी तूफान है, जो समस्या रूपी जो आंधी तूफान ने आपको घेरे हुए हैं चारों ओर से, लेकिन प्रभु आपसे कहता है कि तेरा मन मत घबराए। प्रभु आज आपसे कहता है कि तेरा मन व्याकुल मत हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु आपसे कहता है कि मत डर। प्रभु कहता है कि तेरा मन मत घबराए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। यदि आज आप अपने जीवन में एक बड़ी आंधी को देखते हैं, वो आंधी आपके जीवन में, वो बड़ी आंधी आपके जीवन में वो समस्या हो सकती है, वो आंधी एक बीमारी भी हो सकती है, वो आंधी आपके जीवन में एक कर्ज हो सकती है, वो आंधी आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। देखिए उस समय क्या होता है, जब प्रभु यीशु मसीह जब नाव में सो रहे थे, उस समय बहुत आंधी आई। नाव क्या हो गई, पूरे पानी से वो भरने लग रही थी। वो उसके जो चेले थे वो बहुत डर रहे थे, वो बहुत घबरा रहे थे। और उसके बाद क्या किया उनके चेलों ने, तब उन्होंने किन्होंने चेलों ने उसके पास आकर उसे जगाया और कहा, हे स्वामी हम नाश हुए जाते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा, और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने डांटा तो वो सारी आंधी और जो भी थे, वो तूफान थे और लहरें थी, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची जो लहरें थी जो नाव को डुबा रही थी, वो तुरंत क्या हो गए, शांत हो गए। क्या हो गए? वो सब कुछ शांत हो गया। प्रभु का धन्यवाद हो। जब यीशु आया और जब यीशु ने डांटा तो वो सब कुछ क्या हो गया, वह शांत हो गया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और जिस प्रकार ने प्रभु ने आज्ञा दी, उस आंधी तूफान को डांटा, तो सारे आंधी तूफान जितने थे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को माने तो सब शांत हो गया। हालेलुया, हमारा परमेश्वर मीडिएटर है, वो बिचवई है, वो बिचवई करता है। हम प्रभु यीशु मसीह के ही द्वारा शांति और छुटकारा को प्राप्त करते हैं। इसलिए यदि आज आप अपने जीवन में परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, अपने पारिवारिक जीवन में अपनी जॉब को लेकर परेशान हो सकते हैं कि आपकी जॉब नहीं लग रही, कोई कमाई का जरिया भी नहीं दिखाई देता, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही हो सकती है, फाइनेंस समझ में नहीं आता, ये पैसे क्यों नहीं आ रहे, यदि बिजनेस चल रहा है तो वो आशीषित क्यों नहीं हो रही है, आज क्यों आपके जीवन में इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज आप अपने जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, बीमारी हो सकती है, उस संकटों के बीच में आप चल रहे हो सकते हैं। हालेलुया, लेकिन प्रभु आपसे प्यार करता है। बस आपको ये करना है, प्रभु को पुकारना है और प्रभु पे पूर्ण रीति से भरोसा रखना है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु से प्रेम रखें, पूर्ण रीति से प्रभु में बने रहे, अड़े और खड़े रहे। आपकी परिस्थिति जो है वो बदल जाएगी। प्रभु ने क्या कहा आपसे कि तेरा मन व्याकुल ना हो। प्रभु ने क्या कहा, तू मत घबरा, तू मत डर। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह सो रहे थे, चेले घबरा गए उस आंधी तूफानों को देखकर। क्यों? क्योंकि वो डर गए, वो आंधी तूफानों को देखकर डर गए।
मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज आप विश्वासी हैं, अच्छे विश्वासी हैं, प्रभु में वचन को जानते हैं, लेकिन फिर भी आज आप डर जाते हैं, आज फिर भी आप घबरा जाते हैं। आप क्यों घबराते हो? प्रभु कहते हैं तेरा मन क्यों व्याकुल है? आज घबरा जाते हो उन आंधी तूफानों को देखकर जो आपके जीवन में आई है, लेकिन उन सभी आंधी तूफानों के बीच में, उन सभी परेशानियों के बीच में आपको क्या करना है? प्रभु को पुकारना है और प्रभु पे भरोसा रखना है और प्रभु से प्रेम रखना है। आज हम अपने जीवन में आंधी तूफान, कष्ट, मुसीबतों का सामना करते हैं और वो थमने का नाम नहीं लेती। कब? जब हम प्रभु पे भरोसा खो देते हैं, मतलब भरोसा नहीं कर पाते। जब हमारे जीवन में प्रभु का पहला प्रेम चला जाता है, हम प्रभु से पूरी रीति से प्रेम नहीं कर पाते हैं। और जब हम पहला यूहन्ना 4 अध्याय 18 वचन में पढ़ते हैं कि प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। तो आज आप अपने फ्यूचर को देखकर डरते हैं, परेशानियों को देखकर डरते, संकट को, परेशानियों को देखकर डरते और सोचते अब क्या होगा मेरे जीवन में, अब कैसे चलेगा, अब क्या होगा, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। सचमुच में आज आपको प्रभु से प्रेम करना है, प्रभु पे भरोसा रखना है और पूर्ण मन से प्रभु से प्रेम रखना है और प्रार्थना करें। आपके सारे कष्ट, मुसीबत, संकटें जो भी आपके जीवन में दिखाई देती है वो सब खत्म हो जाएगी। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ने क्या कहा यहोशू से? तू भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो। प्रभु ने क्या कहा यहोशू से? तू भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच में प्रभु ने उससे कहा और उसके जीवन में प्रभु ने ब्लेसिंग्स को किया, आशीष दिया। तो आज आप अपने जीवन में ये कष्ट, मुसीबत, तकलीफों को देखकर डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, व्याकुल नहीं होना है। प्रभु क्या कहता है कि तू उनके मुख को देखकर मत घबराना, मत डर। ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज आपके जीवन में सबसे पहले प्रभु के प्रेम की जरूरत है, प्रभु पे भरोसा रखने की आवश्यकता है। प्रभु पे बने रहे, प्रभु से प्रेम करें। सचमुच में जब आप अपने क्लेश में, कष्टों में, मुसीबतों, तकलीफों के बीच में भी आप प्रभु पे भरोसा रखते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रेम करते हैं, तो प्रभु आपको उन सभी तूफान जो आपको आज बड़े होकर दिखाई देते हैं वो ऐसा लगता है कि अब खत्म। लेकिन आप जब प्रभु पे विश्वास करते हैं, जब प्रभु पे पूरी रीति से भरोसा रखते हैं, प्रेम रखते हैं, तो वो आंधी तूफान आपके जीवन को छोड़ के चली जाएगी। डराने के लिए आती है आंधी, क्या करती है? डराने के लिए आती है, बीमारी डराने के लिए आती है, परेशान करने के लिए आती है। लेकिन आपको हियाव बांधना है, आपका मन कच्चा नहीं होना है, आपको दृढ़ रहना है। अपने हाथों को ढीले ना करो, बल्कि स्ट्रांग होकर बदल जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उन समस्याओं को देखकर ना डरो, उन तूफानों को देखकर मत डरो। आज आपके सामने में वो तूफान बड़े होकर दिखाई देते होंगे, क्या यीशु मसीह के सामने ये बड़े हैं? क्या यीशु मसीह के सामने ये समस्याएं बड़ी हैं, ये तूफान बड़ी हैं, ये आंधी बड़ी है? नेवर, ये कुछ भी नहीं है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह बड़ा है, प्रभु यीशु मसीह सारी 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 प्रॉब्लम, समस्याओं से बड़ा है। ये समस्या मेरे जीवन में कुछ नहीं है। जब प्रभु आपके जीवन में है, आप अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को देते हैं, तो समस्याएं क्या, तो तूफान क्या, तो परेशानियां क्या, वो सब आपको छोड़कर चले जाते हैं। आप उस पर फतह पाते हैं, उस पर विजय पाते हैं। सचमुच में जब प्रभु पे विश्वास करोगे, प्रेम में बने रहोगे, तब प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य आपके जीवन में आएगा, आपके ऊपर आएगा और हर एक तूफानों को शांत कर देगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, चुप करके ना बैठे, प्रार्थना में बने रहें। डांटे उस तूफान को, डांटे उस बीमारी को, प्रार्थना में डांटे। आत्मिक रीति से आपको गुस्सा करना है, डांटना शैतान को, ए बीमारी चल मेरे जीवन को छोड़कर जा, ए तूफान, ए परेशानी, ए संकट, ए मुसीबतें मेरे जीवन को, मेरे परिवार को छोड़कर जा। यदि आपके परिवार में गड़बड़ी चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे, परेशानियां चल रही है, तो डांटे उस शैतान की युक्ति को अपने जीवन से बाहर निकाल कर फेंक दे, डांटे उसको। हालेलुया। प्रभु पे भरोसा रखें और आप अपने जीवन में शांति को पाओगे, आप अपने जीवन में आनंद से भर जाओगे। इसलिए डरे मत उस तूफानों को देखकर, उस आंधियों को देखकर ना डरे। प्रभु कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, प्रभु कहता है मैं तुझे बढ़ाऊंगा, प्रभु कहता है मैं तुझे अपनी शांति दूंगा। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज आंधियों को देखकर क्यों डरते हैं, इन समस्याओं को देखकर क्यों डरते हैं? आज परेशान ना हो, आज आपका मन कच्चा ना हो, आज व्याकुल ना हो, आज आप मत घबराएं। प्रभु आपके साथ है। आपकी सारी समस्याएं, चाहे जो मर्जी क्यों ना हो, वो सारी समस्या प्रभु आपके जीवन से हटा देगा। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन से सारी समस्याओं को हटा देगा? कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन से ये बीमारियों को दूर कर देगा? कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु मेरे पारिवारिक जीवन में ब्लेस करेगा? कितने लोग विश्वास करते हैं मेरी शादीशुदा जो टूट गई है वो फिर से
प्रभु ब्लेस करेगा, मेरे पति को फिर से वापस लाएगा, मेरी पत्नी को फिर से वापस लाएगा, मेरे जीवन में फिर से खुशियाँ, फिर से आनंद से मैं भर जाऊंगा, भर जाऊंगी। आमीन। यदि विश्वास करते हैं तो जोर से बोले हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो मसीह में। प्रिय भाइयों बहनों, आज आपको ऐसे भी लगता होगा कि पता नहीं प्रभु मेरी प्रार्थना सुन रहा है कि नहीं, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है। आप जानते नहीं हैं, आपको जब ऐसा लगे कि कुछ हो नहीं रहा है तब समझ लेना बहुत कुछ होने वाला है। तब समझ लेना कि बहुत कुछ होने वाला है। आपकी परीक्षाएं चल रही हैं और आपको उस पर विजयी पाना है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू चीज़ है। और आपको लगता होगा कि आपको ये कुछ हो नहीं रहा, कुछ मुझे प्रभु से बात नहीं कर रहे, लेकिन ये आपकी परीक्षाओं का समय चल रहा है। ये आपके जीवन में क्या चल रही है? परीक्षाएं। इसी पे तो आपको जयवंत होना है। आपको उस परेशानियों को, आंधियों को, तूफानों को, समस्या को अपने जीवन के ऊपर, अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर हावी नहीं होने देना है, लेकिन अब आपको उस बीमारियों पर हावी होना है। कैसे? प्रार्थना के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा। मैं सच कहती हूँ, प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दे। यदि आपको 5 मिनट से 10 मिनट से आधे घंटे की प्रार्थना से कुछ नहीं हो रहा है तो आपको प्रार्थना जीवन को बढ़ाना होगा। सचमुच में आपको प्रार्थना जीवन बढ़ाना होगा, फतह पाना है। ये बीमारी क्या सोचते हो कि नहीं जाएगी? बीमारी 100% जाएगी, लेकिन आपको फतह पाना, आपको लड़ना है। अपने आप कुछ नहीं होगा, आपको लड़ना है। इसलिए तो प्रभु का वचन क्या कहता है? लड़ो और जीतो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमारी लड़ाई के हथियार को तैयार कर लो। आज आपकी लड़ाई के हथियार कहाँ पर रखा है आपने? क्यों? आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन आज आप करना नहीं चाहते हो, आलसी बनकर बैठे हो। इसलिए प्रभु का वचन ये भी कहता है कि तू आलसी मत बन। हालेलुया। आलसी मत बन, नींद से प्रीति मत रख, नहीं तो तू दरिद्र हो जाएगा। आज अपने जीवन में क्या करते हो? आलसी होकर दिखाई देते हो, प्रार्थना नहीं कर पाते हो, प्रार्थना करने का मन नहीं करता। तो बताइए आप कैसे फतह पाओगे, कैसे उस शांति पर? यदि आपके जीवन में यदि कोई बीमारी ने आज जकड़ा है, आपको आँख गिरा है, परेशानी ने आज जकड़ा है, आपकी जॉब चली गई है, आपको कोई कमाई का कोई रास्ता नहीं है, आप सोच रहे मेरा घर कैसे चलेगा, कैसे होगा? आपको बस लड़ाई के हथियार आपको क्या करना है? तैयार कर लेना है। और वो लड़ाई का हथियार प्रार्थना है। प्रार्थना के द्वारा फतह पाना है, विजय पाना है। और सिर्फ प्रार्थना ही नहीं, जो प्रभु का वचन कहता है उसे करने के लिए तैयार हो जाए। प्रभु जिस बातों से प्लीज होता है, जिस बात से प्रसन्न होता है, उसको करने के लिए तैयार हो जाए। सचमुच में प्रभु यही चाहता है कि आप प्रभु को खुश करें, प्रभु को प्रसन्न करें। कैसे? अपने चाल चलन के द्वारा। अपने से प्रार्थना तो करते हो, लेकिन प्रार्थना के साथ आपको प्रैक्टिकल लाइफ भी जीना है। प्रभु कहता है कि प्रभु के पीछे पीछे चले, प्रभु के मार्गों में चले। उन व्यभिचार से बचो, उन गंदे कामों से बचो, उन मूर्ति पूजा करने से बचो, उन जलन करने से बचो। हालेलुया। गंदे कामों को करने से बचो, बुरी आदतों से बचो, नशे से बचो। प्रभु को खुश करो, प्रभु को खुश करो। रात दिन लगे रहो प्रभु को खुश करने के लिए। क्यों नहीं सुनेगा? 100% सुनेगा। आज हम प्रार्थना नहीं करते हैं, आज हम बस 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे बस हो गया। बस जितनी बड़ी बीमारी, प्रार्थना जीवन बढ़ा दो। प्रार्थना करो, घुटने पे आके प्रार्थना करो, गीत गाओ, वर्शिप करो, प्रभु की स्तुति करो, जय पाओ, फतह पाओ। रोज 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। 100%। 1 महीना हो, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, लगातार प्रार्थना करते जाओ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, लिखित के रूप में आप अपने जीवन में गवाही को देखें, लेकिन आपको प्रार्थना करना है। और प्रार्थना तो करना है, लेकिन प्रभु को खुश करना है। हालेलुया। प्रभु को फॉलो करने का मतलब क्या है? प्रभु के पीछे पीछे चलने का मतलब क्या है? प्रभु को प्लीज करना, प्रभु को खुश करना। जब आप प्रभु को खुश करोगे अपने चाल चलन के द्वारा, प्रभु के पीछे पीछे चलने के द्वारा, तो प्रभु सचमुच में, प्रभु स्वर्ग से, ओ हालेलुया, स्वर्ग से उतर कर आपकी दुहाई को सुनेगा। भजन संहिता में लिखा है कि मैं उतर कर, स्वर्ग से उतर कर तेरी दुहाई को सुनूंगा, मैं झुक कर तेरी दुहाई को सुनूंगा। बस आपको एक ही काम करना है, प्रार्थना करना है। बस आपको एक ही काम करना है, दुहाई देना है, परमेश्वर में बने रहना है, अड़े और खड़े रहना है। प्रभु का पहला प्रेम, प्रभु को खुश करना, प्रभु का पहला प्रेम आपके में होना चाहिए। नहीं आ रहा है तो प्रार्थना करें, अनुग्रह मांगे, रोए, प्रभु को बोले, प्रभु वो पत्थर हृदय निकाल दे। ओ लॉर्ड जीसस, मुझे प्रार्थना करने का आत्मा दे। और इस तरह से प्रार्थना करोगे तो आप देखोगे विजयी। एक दिन में कुछ नहीं होने वाला और अपने आप भी कुछ नहीं होने वाला। दिन प्रतिदिन लड़ना है प्रार्थना के द्वारा, वचन में चलने के द्वारा। यही तो लड़ाई है और इसी पे फतह पाना है। क्या आंधी, क्या तूफान, क्या परेशानी, क्या समस्या, सब खत्म हो जाएगी यदि आपके कोई इलाज बीमारी है। आप थक चुके हैं तो मेडिसिन खा के प्रभु आपको नया जीवन देगा। सोच नहीं सकते? आप बोलो, प्रभु मैं तेरे काम करने के लिए तैयार हूँ। प्रभु को बोले, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। आप
तो सोच भी नहीं सकते। प्रभु को छुटकारा देगा, आपको विजय देगा, आपको चंगा करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति, सोच नहीं सकते। हालेलुया। ऐसी ऐसी गवाहियां मैंने सुनी है कि प्रभु ने चंगा कर दिया। हालेलुया। आज जो पावर की कमी है आपके जीवन में, आज जो सामर्थ्य की कमी है आपके जीवन में, वो प्रभु के पहला प्रेम की आपके जीवन में कमी है। फिर से सिद्ध प्रेम में भय नहीं होता। आप डरेंगे नहीं बीमारी को देख के, घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है मैं तो चंगा हो जाऊंगा, मैं तो चंगी हो जाऊंगी, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। बस आपको प्रभु के पीछे चलना है, बोलने के द्वारा नहीं, वो करके दिखाना है आपको। रोज बरोज रोज बरोज रोज बरोज रोज प्रार्थना करना है। रोज रोज अपने अकेले रूम में व्यक्तिगत प्रार्थना करें। सचमुच में प्रार्थना करके तो देखो, वचन पढ़ के तो देखो, उसके पीछे चल करके तो देखो, आप आशीष पाओगे। हालेलुया। वो सबको क्या करना जिसमें कोई फायदा नहीं, जिसमें कुछ भी नहीं। थोड़ी देर की खुशी होती है, आनंद होती है संसारिक बातों में, संसारिक चीजों में, लेकिन जब प्रभु के पीछे चलोगे तो जीवन भर के आशीषों को पाओगे। प्रभु को क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है, वचन से आपने सीखा है। प्रभु को क्या अच्छा लगता है, प्रभु कहता है कि मेरे पीछे चल। प्रभु कहता है कि वे विचार छोड़ दे, बुरी आदतों को छोड़ दे, गंदे कामों को छोड़ दे, मूर्ति पूजा करना छोड़ दे, और इधर उधर रास्ते में जाना छोड़ दे, दोनों पे पैर रखना छोड़ दे, प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दो, तो आप अपने जीवन में आशीष को डे बाय डे प्राप्त करते जाओगे। इसीलिए जब हम दोनों में पैर रखते हैं तब भी हमारे जीवन में संकट आती है। जब हम दोनों में पैर रखते हैं, इधर भी उधर भी, तब क्या होता है, जब हम बने नहीं रहते प्रभु में, तब भी हमारे जीवन बीमारी आती है, तब भी हमारे जीवन परेशानी आती है। मैं भी दोनों में पैर रखी हुई थी, डर भी लगता था क्या करूं, कैसे करूं। सचमुच में बहुत पहले की बात है, मैं कंफ्यूज रहती थी, लेकिन सचमुच में जैसे जैसे वचन पढ़ती गई, वचन सुनती गई और स्ट्रांग होती गई। मैं सच बता रही हूँ, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा, वचन को पढ़ने के द्वारा, उसमें हम मजबूत होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। और कष्ट, मुसीबत, तकलीफें ने भी मुझे मजबूत किया है। जब कष्ट आता है, मुसीबत आता है, तकलीफ आता है, तो गिराने के लिए नहीं, हमें एक नेक्स्ट लेवल में लेकर जाने के लिए आता है, हमें मजबूत करना चाहता है। क्योंकि प्रभु को आपके जीवन के बारे में अच्छे से पता है कि आपको क्या चाहिए, आप कैसे मजबूत होगे, कैसे प्रभु में बने रहोगे। प्रभु हमारे फ्यूचर को भली भांति जानता है। मेरे विचार प्रभु के विचार में जमीन आसमान का अंतर है। प्रभु का जो विचार आपके जीवन में, जो फ्यूचर की जो प्लानिंग आपके जीवन में, वो बेस्ट है। हम जो तो आसपास को देख के और थोड़े दिन को देख के हम फैसला लेते हैं, लेकिन प्रभु तो हमारे जीवन में आशीष की सब कुछ जानता है। इसलिए प्रभु हमारे जीवन में क्या होता है, थोड़ी देर क्या करता है, प्रभु क्या करता है, एकदम कुछ ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन प्रभु देखता है। जैसे मेरे जीवन में ऐसा लगता था कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी तैयारियां चलती। प्रभु तैयारी करता है हमारे पीछे, हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमें खड़े करने के लिए, ताकि हम प्रभु के प्रेम में टच से मस ना हो, प्रभु के प्रेम में बने रहो। हालेलुया। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी लोग जितने लोग हैं जो वचन को सुन रहे हैं, ओ हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ ये जितने लोग वचन सुन रहे हैं, आपके कानों में पड़ रहे हैं, ये आपके अंदर में बस जाए, अंदर में बस जाए। आप करने लगे, प्रभु के पीछे चलने लगे, आप पहला प्रेम से बच जाए। आपके जीवन में आंधी हो, क्या तूफान हो, क्या बीमारी हो, क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, वो सब 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 थम जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब आप मनुष्य को देखकर चलते हो तो आप गिरते हो, लेकिन जब प्रभु यीशु को देखकर चलते हो तो आप स्ट्रांग बने रहते हो। तो ये मत देखो कि वो क्या कर रहा है, वो कैसे प्रार्थना कर रहा है, कितनी प्रार्थना कर रहा है, वो क्या कर रहा है। आपको प्रभु को देखना है और वचन को पढ़ना है। हालेलुया। जब प्रभु को देखकर दौड़ोगे, जब वचन को देखकर चलोगे, पढ़ोगे, वचन को पढ़ोगे, सुनोगे, चलोगे उसके पीछे, तो आप 100% आशीष को प्राप्त करोगे। को हालेलुया। और आप 100% गवाही के साथ वापस आओगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, कितने लोग बीमार हैं, वो सभी लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोगों के जीवन में समस्याएं चल रही हैं, कष्ट हैं, मुसीबतें हैं, तकलीफ है, ओ लॉर्ड जीसस, मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, इनकी जीवनों की सारी कष्टों, मुसीबतों को, तकलीफों को दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि परमेश्वर पिता के सबक में खड़े रहने पाए, गवाही देने पाए। ओ लॉर्ड जीसस, सभी लोग प्रभु में बने रहने के लिए, अड़े और खड़े रहने के लिए, आप में बने रहने के लिए मदद और सहायता करो पिता परमेश्वर। जितने पीछे हट चुके थे लेकिन अब फिर से वापस आ रहे हैं प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती प्रभु जी, सब फिर से वापस आए। अब इस बार जो वापस आ रहे हैं पिता परमेश्वर, तो मसीह में मजबूत होकर आने के लिए प्रार्थना करती हूँ। जो दोनों में पैर रखकर चल रहे हैं, आज पिता परमेश्वर से आपके पीछे आज आपके पीछे चलने वाले होकर बदल जाने के लिए प्रार्थना करती हूँ। सचमुच में मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, दोनों में पैर मत रखें, नहीं तो गिर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। शैतान
हुआ मौका न दिया अपने जीवन में काम करने के लिए। प्रभु आपको खड़ा करना चाहता है, प्रभु को फिर से आशीष देना चाहता है। ये बीमारी आपके जीवन में गवाही को लाई है, ये बीमारी आपको प्रभु यीशु में मजबूत करने के लिए है, ये बीमारी आपके जीवन में आपको ऊंचा करने के लिए ही है, आपको प्रभु में मजबूत करने के लिए है, ताकि जो भी अपने गलती पाप किया है आप फिर से ना करें, फिर से ना दोहराए। मान ले पाप को और छोड़ दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोले यीशु जी, ओ यीशु जी, प्रभु यीशु जी, प्रभु दया करो, मैं आके पीछे पीछे चलूंगा। ओ लॉर्ड जीसस, मैं वचन पढ़ूंगा और वचन के अनुसार चलूंगी और चलूंगा पिता परमेश्वर। मैं फिर गलत काम नहीं, फिर निंदा में नहीं, फिर चुगली में नहीं, फिर गंदे कामों में नहीं, फिर गलत कामों में नहीं। प्रभु मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा, प्रभु मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। हालेलुया, तेरी मर्जी करूंगा पिता परमेश्वर, जो को वचन कहता है सिर्फ मैं वही करूंगा पिता परमेश्वर। आज आपके कितने लोग आते होंगे, ये सलाह देते होंगे, वो कहते होंगे, वो कहते हैं ये कर ले वो कर ले, लेकिन प्रभु जो आपसे कहता है जब वो करोगे तो 100% आशीष को पाओगे अपने जीवन में। क्या बीमारी, क्या परेशानी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जॉब नहीं है, काम नहीं है, सब कुछ मिलेगा। बिजनेस नहीं चल रहा है, सब कुछ होगा। कर्ज में डूबे हुए आप जो सोच भी नहीं सकते, प्रभु मुहैया करके देगा। हालेलुया, प्रभु सब कुछ करने की और बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। ओ लॉर्ड जीसस, ने प्रार्थना करते जितने लोग रो रहे हैं आज, जितने लोग परेशानियों में हैं, जितने लोग दर्द में हैं, जितने लोग बेड में बैठे हुए, जितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, ओ लॉर्ड जी सबकी दुखों तकलीफों को परेशानियों को जानते हैं। जिन लोगों के घर में जो सुख और शांति नहीं है, जिनके घर में जिनका पति साथ नहीं देता, जिनका पति उनसे प्रेम नहीं करता, ओ लॉर्ड जीसस उनका पति प्रेम वाला करने वाला होकर बदल जाए। जो अपने पत्नी के, अपने बच्चों की केयर नहीं करता और जिसका कहीं बाहर संबंध है, जहाँ पर गलत चक्कर चल रहे हैं, वो फिर से प्रभु जी वापस आने के लिए प्रार्थना करती हूँ। उनके पति को फिर से वापस लेके आ, इनके बच्चों को वापस लेके, जिनके बच्चे घर छोड़ के चले गए, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनको फिर से लेकर आ। जो दर्द में रहते, जो दुख में रहते, जो अपने माता पिता की तिरस्कार करते हैं, प्रभु उनको फिर से लेकर आ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, दया वाला, दया करने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर, जिनके सारे कष्टों को, मुसीबतों को मैं डांटती हूँ, आपके जीवन से छोड़ के जाए। आप भी डांटे हर एक कष्ट, मुसीबत, बीमारी, परेशानी आपके जीवन को छोड़ के जाए। आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें। आज समस्याओं को देखकर नहीं, प्रभु पर देखकर दौड़े। बोले ये समस्या, ये बीमारी मेरे जीवन में, ये बीमारी तो मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं प्रभु यीशु की संतान हूँ। प्रभु यीशु ने अपने लहू के द्वारा मुझे खरीद लिया है, प्रभु मोल लिया है, मैं तो यीशु का हूँ। हालेलुया, मैं प्रभु तेरे पीछे पीछे चलूंगा। ओ लॉर्ड जीसस, मैं प्रार्थना करती हूँ आज छुटकारा दो, हर एक परेशानियों को दूर कर दो पिता परमेश्वर। यीशु के सामर्थ्य नाम में बीमारी को डांटती हूँ। फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सभी इन बीमारियों से, इन परेशानियों से आजाद हो जाए। मैं डांटती हूँ हर एक गंदगी आत्मा, गंदगी आदतों से आजाद हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक दुष्ट आत्मा को डांटते आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जाए, आपके जीवन को छोड़ के जाए। हालेलुया, हर एक समस्या आपको जीवन को छोड़ के जाए। हर एक आंधी आपको छोड़ के जा रही है, वो थम चुकी है यीशु के सामर्थ्य नाम के जीवन में। हर बीमारी आपको छोड़ के जाए, हर एक इलाज बीमारी को डांट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो मेडिसिन खा खा कर थक चुके हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए। हर एक कैंसर की बीमारी जाए, हर एक इलाज बीमारी जाए, आपकी हार्ट की प्रॉब्लम जाए, अभी इसी वक्त आपके पेट का दर्द जाए, यूट्रस चंगा हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ पेट यदि पानी भर चुका है, डॉक्टर कह चुका आपका लास्ट स्टेज है, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुझे जिलाऊंगा। प्रभु कहता है मैं फिर से तुझे नया करूंगा। आपकी किडनी नहीं होगी, आपका हार्ट नया हो जाएगा, आपके जो शरीर का अंग खराब हो चुका है यीशु के सामर्थ्य नाम में वो नए हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि प्रभु आपका ऑपरेशन कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ जादू चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक घाव चंगा हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक बीमारी से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परेशानी से आजाद हो जाए, छुटकारा पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त आपकी हर एक दर्द आपको छोड़ के जा रही है, इसी वक्त हर एक बीमारी आपको छोड़ के जा रही है, इसी वक्त आपकी माइग्रेन की समस्या छोड़ के जा रही है, इसी वक्त गेट आउट। अस्थमा की प्रॉब्लम जाए, हड्डी के रोगों की समस्या जाए, जोड़ों का दर्द जाए, टेढ़ी बड्डी हड्डी सीधी हो जाए, जिनकी हड्डी में जो सूजन आ चुका है मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जोड़ों का दर्द जाए, शोल्डर का दर्द जाए, आपके सर्वाइकल की प्रॉब्लम, बैक की प्रॉब्लम, आपके पेट के रोगों की समस्या कोई भी क्यों ना हो यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। हर एक परेशानी, हर एक प्रॉब्लम, हर एक गुप्त प्रॉब्लम को डांटती हूँ आजाद और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। हर एक स्किन की एलर्जी, स्किन की प्रॉब्लम गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक घुटने के दर्द से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो चल नहीं सकते हैं, वॉक
walk in the mighty name of Jesus Christ, speak in the mighty name of Jesus Christ, hear in the mighty name of Jesus Christ। यीशु के सामर्थ्य नाम में बोलने लगे, चलने लगे, सुनने लगे। जो पैरालाइज्ड है आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ, उठ और खड़े हो यीशु के सामर्थ्य नाम में, उठ और खड़े हो और चल फिर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने आजाद कर दिया, छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। ओ रबगदी रडबतिरी गिदी रडबशी रडबगदी रडबतिरी गिदी रडबशी रडबगदी रडबतिरी गिदी रडबतिरा। फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ, उठ और चल फिर यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक दर्द खत्म हो जाए, आजाद हो जाए। हर एक घातक से घातक बीमारी, हर एक पुराने से पुरानी बीमारी, हर एक इलाज बीमारी, हर एक जेनेटिक बीमारी, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ, ज़्यादा चंगे हो जाए। आपके घर जो टूट चुका है वो फिर से जुड़ने पाए। अगर पति छोड़कर चला गया वो फिर से वापस आ रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनका चक्कर चल रहा है बाहर अंदर बाहर, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। आप देखोगे अपने पति के जीवन में बदलावट को। जिस प्रकार से आप अपने पति के लिए डे बाय डे प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी पत्नी वापस आ रही है, आपकी पति वापस आ रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ कि परिवार बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि परिवार आशीष पाकर बदल जाए। सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती जो नशा करते हैं, जो बुरी आदतों में फंसे हैं, गलत कामों को करते हैं, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में जो गलत कामों को करने के लिए जो दूसरों को फोर्स करते हैं, खुद भी करते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। ऐसी बातें हैं, ऐसी चीजें जो किसी को शेयर नहीं कर सकते, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु छुटकारा दे दिया, ब्लेस कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ कि बच्चे बदल रहे हैं, आपका जीवन साथी बदल रहे हैं, वो आपके बच्चे वापस आ रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपके परिवार बदल, जबकि परिवार के हर एक सदस्य बदल जाए, प्रभु में फिर से आ जाए, प्रभु के प्रेम में फिर से आ जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करते रहे कि एक जन आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक नशा, जो शराब पीते हैं, जो स्मोक करते हैं, जो चैन स्मोकर, बीड़ी सिगरेट, जो तंबाकू खाते, जो ड्रग्स लेते हैं, जो मेडिकल नशा करते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। जो नशा खरीदते हैं, बेचते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने आजाद करते, मैं धन्यवाद करती हूँ। अपने लहू से पाक पवित्र और शुद्ध करते, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक जन को प्रभु जब के हाथों में समर्पित करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ भाई बहनों को बिजनेस के लिए आपका बिजनेस आशीष होकर बदल जाए। जैसे जैसे आप प्रार्थना का जीवन बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्रभु में विश्वास बढ़ रहे, वचन को पढ़ रहे और अपने जीवन में पवित्रता में चल रहे हैं, वैसे वैसे आपका बिजनेस बढ़ रहा है। जिसके पास जॉब नहीं है, मैं जॉब की घोषणा करती हूँ आपके जीवन में ब्लेसेड जॉब्स आपको मिलने वाला है। नॉर्मल जॉब नहीं, ब्लेसेड मतलब ब्लेसेड में आशीषें मिली है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ बेस्ट तनख्वाह के साथ, बेस्ट सैलरी के साथ, बेस्ट जॉब यीशु के सामर्थ्य नाम के जीवन में घोषणा करती हूँ। जिस प्रकार से जब प्रभु के पीछे चलने का निर्णय ले रहे हैं और जिस प्रकार से आप निर्णय ले रहे हैं, प्रभु मैं पवित्रताई में चलूंगा, मैं पवित्रताई में चलूंगी, मैं परमेश्वर पिता मैं पीछे पीछे चलूंगा, तो आप अपने जीवन में आशीषों को भी प्राप्त कर रहे हैं। मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम जाए आपके जीवन से, मैं बेस्ट जॉब की घोषणा करती हूँ आपके जीवन में। मैं जॉब से ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। रिसीव न्यू जॉब इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बेस्ट सैलरी के साथ मिलने वाला आपको यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम जारी है, हर एक कर्ज से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपका बंद बिजनेस खुल जाए, आपका बिजनेस चलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करते, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु के सामर्थ्य को रुका हुआ पैसा रिलीज करती हूँ, आपके फंसे हुए पैसों को रिलीज करती हूँ, आपके सैलरी को मैं रिलीज करती हूँ। प्रभु अपने दे दिया, प्रभु जी धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आशीषों को बदल जाए। जो कर्ज में डूबे हैं, परेशान है, मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक भाई बहन के जीवन को कर्ज से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ लोगों के लिए जो जेल में बंद है, मैं प्रार्थना करती हूँ रिलीज इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। आई ट्रस्ट यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु आजाद करती है, धन्यवाद कर। चिंता ना करें, आपका मन व्याकुल ना हो, घबराए मत। प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं और आप अपने जीवन में गवाही को देने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दे, धन्यवाद करते। जिस प्रकार से आप प्रभु के पीछे चलने का निर्णय ले रहे हैं, जिस प्रकार से प्रभु के कामों को करने के लिए निर्णय ले रहे हैं, फैसला ले रहे हैं, तो आशीष आप पर आ रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आशीष आपके पर उतर रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दे, धन्यवाद करती। मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई उन बहनों के लिए जिनके रिश्ते नहीं आ रहे हैं, जिनको बेस्ट रिश्ते नहीं मिल रहा, अच्छा जीवन साथी नहीं मिल रहा। मैं प्रार्थना करती बेस्ट जीवन साथी की घोषणा करती आपके जीवन में। और देखो कि जब आप पवित्रता में चलते हो, जब प्रभु के प्रेम में बने रहते हो, अड़ेर खड़े रहते हो, सचमुच में आप बेस्ट आप अपने जीवन में लाइफ पार्टनर को देखोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो आत्मिक होगा, जो धर पाया होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु बेस्ट लाइफ पार्टनर दे दिया, मैं धन्यवाद